हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी स्कॉर्पियो के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो फर्स्ट वीक है मींस 2 मई से लेकर 8 मई तक का जो टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग की जो आपकी एनर्जी है ना, वो नाइट ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स की वजह से ये शो कर रही है कि एक तो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा गार्डेड फील करते हो, मींस किसी को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करते। सेकेंडली, अगर कोई आपको अप्रोच करता भी है तो आप उनको अपना ट्रू नेचर दिखाने से डरते हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी के साथ अगर आप जाओगे भी ना कमिटेड रिलेशनशिप में, या फिर किसी के साथ नॉर्मली आप बातचीत भी करोगे तो वो इंसान आपको हर्ट करेगा। तो थोड़ा सा आपका जो पास्ट का इमोशनल फियर है, जो स्ट्रेस है, वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अभी भी इस स्टार्टिंग में कैरी कर रहे हो इस वीक में। और दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है उसकी वजह से आपके जो साथ के लोग कह लीजिए, या फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं या फिर स्पिरिट गाइड्स, वो इस बिहेवियर को नोटिस ज़रूर कर रहे हैं। वो अभी स्टेप नहीं ले रहे क्योंकि वो चाहते हैं कि आप धीरे धीरे खुद ही इस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलो और कोशिश करना कि किसी के साथ कमिटेड होने से पहले ना आप थोड़ा सा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके बिहेवियर को जानो और फिर देखो कि क्या वो आपके साथ कनेक्शन में रहने के लिए अच्छे हैं या नहीं हैं। तो इससे क्या होगा कि आप इंसान से बार बार जो जंप करते हो ना डिफरेंट रिलेशनशिप में, वो चीज़ खत्म हो जाएगी और आपका माइंड भी थोड़ा सा स्टेबल होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। और स्टार्टिंग के वीक में जो है आपके जो फाइनेंशियल अबंडेंस है, वो कोई अपॉर्चुनिटी आपकी मतलब लाइफ में आ रही है और वो कंप्लीशन की तरफ भी जाएगी अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि वो जो अपॉर्चुनिटी है भले ही बहुत छोटी हो और शायद आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि इतनी छोटी अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करके क्या करूँगा, मुझे बड़ी अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो थोड़ी सी आपकी ऐसी स्टार्टिंग में एनर्जी होगी। नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स का और पेज ऑफ पेंटिकल्स का। तो ये शो कर रहा है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स, मीन्स इमोशनली। जैसे मैंने बोला कि नाइट ऑफ कप्स में इंसान क्या करता है कि डिफरेंट पार्टनर्स पर स्किप करता है क्योंकि उसको फीजिबल नहीं लगता किसी के साथ भी। तो सेम आपकी लाइफ की मेन प्रॉब्लम ही यही है, आप हर एक इंसान की तरफ तो अट्रैक्ट हो जाते हो। मैं इसको नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटीज होती है जिसकी वजह से सबको अच्छा लगता है वो इंसान। तो यही सेम चीज़ है कि आप सब लोगों में ना कुछ अच्छाई ढूंढते हो और फिर आपके अकॉर्डिंग ऐसा है कि आप ये सोचते होंगे कि ठीक है, लोगों की बुराइयों के ऊपर ही उनको जज नहीं करना चाहिए, अच्छाइयों को लेकर भी आप जज कर सकते हो। तो ये ना क्या क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, फिर से वही इमोशनल अनस्टेबिलिटी, और यही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके फाइनेंसेस, जो कि मैंने बोला एस ऑफ पेंटिकल्स भले ही स्टार्टिंग में आपके उसमें रीडिंग में है, अपॉर्चुनिटी है, बट स्टिल आप उसे देख नहीं पाओगे, या फिर अगर आप उसे ले भी लेते हो तो उस अपॉर्चुनिटी को लेने के बाद उसके ऊपर अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, या फिर उसका जो मेन होगा ना, जैसे किसी भी चीज में आपने अपना पैसा डाला तो उसको ग्रो नहीं कर पाओगे, विजन आपका क्लियर नहीं होगा फाइनेंशियली, और चाहे रिसोर्सेज आपके पास कितनी भी ज्यादा होने वाली हो। नेक्स्ट कार्ड है टावर कार्ड और 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये शो करता है कि किन चीज़ों पर आपको काम करना चाहिए, या फिर क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप देख नहीं पा रहे हो। तो मेन चीज़ तो वही स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स नाइट ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स यही शो कर रहे हैं, अपने इमोशंस पे आप देख नहीं रहे हो कि क्या चीज़ें हैं। तो ये जो टावर मूवमेंट है ना, अगर आप खुद इन चीज़ों को नोटिस करके काम कर लेते हो तो आपकी लाइफ में से ये जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाएगी और फिर एक न्यू स्टार्ट आप कर पाओगे। और अगर आप ये चीज़ें खुद नहीं कर रहे हो तो यूनिवर्स फिर आपको डिफरेंट तरीकों से जो रियलिटी है उसको दिखाएंगे, और उसकी वजह से आपको थोड़ा सा बर्डन महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं गिव अप कर देता हूँ। बट यही चीज़ आपको देखनी है कि कभी भी आपको अपना जो है हार्डवर्क जब आप इतना कर चुके हो तो उसको एंड में आकर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपनी उस काम को कंप्लीट करके छोड़िएगा, भले ही कितनी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्यों ना हो। नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ कार्ड और स्टार कार्ड। तो ये शो करते हैं कि आपकी एनर्जी मीन्स आपकी स्ट्रेंथ को, ऑलरेडी स्ट्रेंथ कार्ड में स्ट्रेंथ कार्ड आ गया, तो इट मीन्स कि आपने अपनी लाइफ में काम किया, जो भी इमोशनल बैगेज था उसको रिमूव किया है, और आपकी जो वीकनेस है ना, आपने उनके ऊपर धीरे धीरे काम करना है, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, क्योंकि स्ट्रेंथ
जैसे ही आप अपनी लाइफ में एक्वायर करना शुरू करोगे, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज आपकी लाइफ में क्रिएट होंगी, और जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लाते थे उनको भी आप कंट्रोल कर पाओगे अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चीज है कि आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड में पीछे माउंटेन बना हुआ है, तो ये शो करता है कि आपके हार्डवर्क, आपके पैशन की वजह से और चीजों को एक एक स्टेप लेकर जाने की वजह से जो सक्सेस है ना वो उसको एक्वायर कर पाओगे। और स्टार कार्ड शो करता है आपकी स्ट्रेंथ में कि भले ही आपने अपनी लाइफ में ना बहुत ज्यादा स्ट्रगल क्यों ना की हो, लेकिन अपने आप को आप इमोशनली बैलेंस करना सीख गए हो, अपनी एनर्जी को कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है ये समझ में आने लगा है, और आपका जो आसपास का एनवायरनमेंट है या फिर आपके जो आसपास के लोग हैं, आप उनके साथ अच्छे से अब कनेक्ट कर पाते हो, उनको समझ पाते हो और अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर पाते हो। और आप देख सकते हो पीछे जो बर्ड बैठी हुई है स्टार कार्ड में ट्री के ऊपर, तो वो भी यही शो करती है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स है ना, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था नाइट ऑफ कप्स में कि वो ध्यान दिए हुए हैं, तो उनकी हेल्प की वजह से भी आपको वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे कि आप बैलेंस हो पाओ और हर तरीके से लाइफ के हर एक एरिया में अच्छे से ग्रो कर पाओ। और स्टार कार्ड की जो एनर्जी होती है वो स्ट्रेंथ वाइज ये भी शो करती है कि आपको उतनी स्ट्रेंथ मिलेगी जो आपको लाइफ में नेम, फेम या फिर जो एक सक्सेस चाहिए होती है या फिर एक रिस्पेक्ट और केयर चाहिए होती है वो भी आपको मिले। आउटकम कार्ड्स में है हर्मिट कार्ड और एम्परर कार्ड। तो ये बोलते हैं भले ही आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, अपनी वीकनेसेस को आपने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी आपने अपनी लाइफ में लेसन्स तो सीख लिए हैं, उनके ऊपर अभी थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। क्योंकि हर्मिट क्या कहते हैं कि एकदम से आप अगर किसी नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलते हो, उसको ओवरकम करते हो, तो तब भी थोड़ी सी जो रेसिडुअल एनर्जी रह जाती है ना वो उसको आप कैरी कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिएगा और अपने ऊपर और काम कीजिए। इमोशनली थोड़ा सा और आपको मतलब काम करने की जरूरत है। लेकिन अगर हम एम्परर कार्ड की तरफ से देखें तो ये शो करता है कि आपके एक्सपीरियंसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको जो मेंटल क्लैरिटी चाहिए थी वो मिल जाएगी। दूसरा, लोग आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और आपसे हेल्प मांगना शुरू करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टार की एनर्जी में वाइब्रेट करोगे। दूसरी चीज ये भी है कि अगर करियर से रिलेटेड और बिजनेस से रिलेटेड बोलूं तो इसमें बहुत ज्यादा आप ग्रोथ करोगे, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स के बाद उसको देखें ना तो ये शो कर रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी मिली, ग्रैब भी करोगे और उसके ऊपर वही है, काम करते करते एंड में बहुत ज्यादा थक जाओगे तो ऐसा लगेगा छोड़ दूं, लेकिन जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे तब एम्परर की एनर्जी में आ जाओगे। तो ये शो कर रहा है कि सक्सेस मिलेगी आपको फाइनेंशियली, आपके करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, कोई जॉब मिल सकती है, या फिर मतलब फाइनेंशियल कोई गिफ्ट मिल सकता है आपको। तो फाइनेंशियली ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है और इमोशनली भी पॉजिटिव है, क्योंकि आपने अपने ऊपर काम किया, अपनी एनर्जी को ना वेस्ट होने से बचाया है और एटलीस्ट आप नेगेटिव एनर्जी से न्यूट्रल एनर्जी में आ गए हो और बस आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी, तो वो न्यूट्रल से आप पॉजिटिव एनर्जी में इजिली आ जाओगे। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।